students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we would be continuing chapter number 3 of Statistics for Standard 12 student. The name of the chapter is Linear Regression, chapter number 3. So, in our earlier session, we have started with this chapter. I have given you the brief introduction about the chapter. अपनी पढ़ा रिग्रेशन कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं बी. रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बाद अपन ए निकालते हैं जिसको हम इंटरसेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं और उसके बाद रिग्रेशन लाइन निकालते हैं. रिग्रेशन मॉडल क्या होता है वो पढ़ा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी कैसे निकालते हैं फॉर्मूला वाइज पढ़ा, ए कैसे निकालते हैं, पूरा रिग्रेशन लाइन कैसे निकालते हैं. और ये सबको समझने के बाद अपन इलस्ट्रेशन 1 भी सॉल्व किया जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ गई. अब अपन इलस्ट्रेशन 2 से कंटिन्यू करते हैं. इलस्ट्रेशन 2. Let's read the question. The monthly sale of different type of laptop and its profit for the last 6 months for a company is given below. मतलब लैपटॉप का सेल और उस सेल में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो डेटा दिया हुआ है. लैपटॉप का सेल x बोला है और जो प्रॉफिट हो रहा है वो y बोला है. क्लियर. अब देखो व्हाट यू नीड टू डू इज नीचे वाली लाइन पढ़ो. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y on x. ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y on x मतलब रिग्रेशन लाइन निकालनी है एंड फाइंड द एरर in estimating y for x is equal to 7. अभी जो find the error in estimating y for x is equal to 7 आपके लिए न्यू है तो एक बार के लिए इसको हम लोग बाद में करते हैं. पहले जो कॉमन चीज है find regression line y on x. पहले स्टेप 1 कर लेते हैं फिर स्टेप 2. तो रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा b, फिर a निकालेंगे और फिर रिग्रेशन लाइन निकलेगी. ठीक है. तो चलो यहाँ पे अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मतलब ये अपना x है. ठीक है. तो क्या है अपना x 5 7 12 8 3 5 7 5 12 8 and 3. फिर प्रॉफिट इज y. प्रॉफिट इज y. क्या है देखो प्रॉफिट 8 9 10 8 9 10 15 10 6 15 10 and 6. ठीक है. ओके. ये इन लैक्स है. ठीक है. इन लैक्स. अब स्टूडेंट्स हमको ये डिसाइड करना है कि b निकालने के लिए हमको x स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज करनी है कि x माइनस एक्स बार. जो भी फॉर्मूला यूज करनी है सबसे पहले x बार और y बार तो निकाल ही देने का. ठीक है. सो मैं यहाँ पे एक लाइन कर लेती हूँ. यहाँ पे मैं x बार निकालती हूँ. सबसे पहले x बार कैसे निकालते हैं सिग्मा x अपॉन n मतलब ये जो सारे x है उन सबका टोटल सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x कैलकुलेटर पे x का टोटल करोगे तो आएगा 40 और y का टोटल करोगे तो सिग्मा y आ जाएगा 58. तो यहाँ पे सिग्मा x क्या है 40, n कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 40 डिवाइड बाय 6 वुड बी 6.67. ये अपना x बार आ गया. सिमिलरली y बार निकालो. y बार के लिए सिग्मा y अपॉन n. सिग्मा y कितना है यहाँ पे y का टोटल 58 अपॉन n मतलब 6. तो कैलकुलेटर पे करो 58 डिवाइड बाय 6 इट वुड बी 9.67. क्लियर. अब हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला यूज करो कि x स्क्वायर वाली. मैंने आपको बोला था x स्क्वायर एक्स वाई वाली फॉर्मूला तब आप यूज करोगे जब आपकी ये ऑब्जर्वेशन बहुत छोटी है. आप देख रहे हो 5 7 15 12 8 3 बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है. क्लियर. 8 9 बड़ी बड़ी नहीं 500 600 1000 12000 ऐसी नहीं है. बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग एक्स वाई वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए अपन को एक एक्स वाई निकालना होता है और एक एक्स स्क्वायर निकालना होता है. एक्स वाई मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 8. अब 5 मल्टीप्लाई बाय 8 आप 40 इजीली कर लोगे. लेकिन अगर यहाँ पे 5 to 5 into 8 to 5 होता है तो आपको डिफिकल्टी होती है. तो अपन ये फॉर्मूला नहीं यूज करते. समझा. ओके. 7 into 9 63 5 into 10 50 12 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे वुड बी 180. 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80 6 3 जा 18. अब एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 7 का स्क्वायर 49 5 का स्क्वायर 25 12 का स्क्वायर 144 8 का स्क्वायर 64 एंड 3 का स्क्वायर 9. अब ये जो x और y मल्टीप्लाई करके निकालो उसका सिग्मा निकालोगे. सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय y तो कितना आएगा सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय y 431 और यहाँ पे सिग्मा x का स्क्वायर कितना है 316. अब फॉर्मूला है b की b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x मल्टीप्लाई बाय सिग्मा y n
सिग्मा एक्स होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। एन कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, x मल्टीप्लाई बाय y कितना है, x मल्टीप्लाई बाय y का सिग्मा 431 माइनस सिग्मा x कितना है 40 और सिग्मा y कितना है 58 डिवाइड बाय n अगेन, तो n वुड बी 6, सिग्मा x होल स्क्वायर मतलब दिस सिग्मा x जो x स्क्वायर है उस सबका टोटल इज 316 माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर मतलब ये वाला सिग्मा एक्स होल स्क्वायर और ये सिग्मा एक्स होल स्क्वायर अलग है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये वाला जो सिग्मा एक्स होल स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर का टोटल है और ये सिग्मा एक्स जो आप निकालते हो उसको होल स्क्वायर करना है। सिग्मा एक्स के 40 को होल स्क्वायर करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 431 इज 2586, 40 मल्टीप्लाई बाय 58 कैलकुलेटर पे फटाफट करो, क्या आया 2320, गुड। 6 मल्टीप्लाई बाय 316 वुड बी 1896, तो यहाँ पे लिख दो 1896 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 4s are 16 एंड 2 0 to 1600। नेक्स्ट स्टेप 2586 माइनस 2320 करो कैलकुलेटर पे, तो आंसर वुड बी 266। फिर 1896 में से 1600 माइनस करोगे तो 296। अब क्या करोगे, 266 डिवाइड बाय 296 इट वुड बी 0.8986। या तो हम देखो यहाँ पे 89 है, 89 के बाद क्या आता है 90, 89 के बाद 90। अब इसके बाद वाला नंबर क्या है 8 मतलब 5 से ज्यादा है तो राउंड फिगर में 90 लिख देंगे विच इज इक्वल टू 0.90। अभी तक तो ये मेरा क्या आया है, सिर्फ b आया है। अब b मतलब ये अपना क्या है कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, ये मेरा सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट आया। अभी तक तो रिग्रेशन मॉडल भी पूरा नहीं आया, सॉरी रिग्रेशन लाइन भी नहीं आई, ये सिर्फ रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। अब मेरे को a निकालना है तो उसके लिए मैं ये वाला पार्ट एक बार रब कर दूं, एक बार देख लो अगर गो थ्रू करना है तो ओके। तो मैं ये वाला पार्ट रब कर दूं बिकॉज मुझे यहाँ पे जगह चाहिए। चलो अब b निकालने के बाद a निकालेंगे। a की फॉर्मूला क्या थी, a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। y बार अपन ने यहाँ पे निकाला 9.67 माइनस b मतलब 0.90, x बार अपन ने निकाला 6.67 राइट। तो 9.67 मल्टीप्लाई बाय 0.90 मल्टीप्लाई बाय 6.67 करोगे तो आएगा 6.003। तो 9.67 माइनस 6.003 would be 3.667 which is equal to 3.66 के बाद क्या आता है 67 और ये पीछे क्या है 5 से ज्यादा तो 67, 3.67 मेरा आया a। अब मेरा b आ गया, a आ गया। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, y बार इज इक्वल टू y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx। तो y कैप इज इक्वल टू a कितना आया 3.67, b कितना आया 0.90 x। तो ये मेरी आ गई रिग्रेशन लाइन 3.67 प्लस 0.90 x, ये मेरा आ गया रिग्रेशन लाइन। अभी तक से हम कंटिन्यू है, ये नीचे पार्ट जो हम करते हैं वो कंप्लीट हो गया रिग्रेशन लाइन। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जो मैंने आपको बोला था ध्यान देना, बोला फाइंड द एरर इन एस्टिमेटिंग y फॉर x इज इक्वल टू 7। मतलब जब x 7 है तो y में क्या एरर निकालना है। तो सबसे पहले अगर x इज इक्वल टू 7 है तो देखो y कैप इज इक्वल, ये तो अपना एक आंसर आ गया, रिग्रेशन लाइन आ गई। अब रिग्रेशन लाइन लिखती हूँ 3.67 प्लस 0.90 x। अब आपका x बोल दिया है कि 7 है तो हम x के बदले 7 रिप्लेस करके y कैप निकालते हैं। y पार इज इक्वल टू y कैप इज इक्वल टू 3.67 प्लस 0.90 x क्या बोला था 7। क्वेश्चन में बोला आपको एरर निकालना है जब x 7 है तो x को 7 रिप्लेस करके मैं एक बार y कैप तो निकालती हूँ। तो y कैप इज इक्वल टू 3.67 plus 0.90 multiplied by 7. 0.90 multiplied by 7, right? It would be 6.3. And 3.67 plus 6.3. 3.67 plus 6.3 is 9.97. पीछे यूनिट लिखना लैक्स, बिकॉज क्यों लैक लिखा, यहाँ पे y कैप निकाली, y कैप मतलब y और y की वैल्यू y क्या है प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है लैक्स, तो लैक्स लिखना। अब देखो अपन को एरर निकालना है, एरर इज इक्वल टू y माइनस y कैप। y कैप तो पता चल गया, ये निकाला 9.97, लेकिन y क्या है। अब अपनी टेबल में देखो, जब
आपका x7 है तो y कितना है। आपका जो क्वेश्चन वाली टेबल देखो, आपको दिख रहा होगा x मतलब जो नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड 7 है तो प्रॉफिट 9 लाख का है, नीचे 9 है। तो यहाँ पे y क्या है, जो आपकी टेबल वाली वैल्यू है। तो टेबल में आप देख सकते हो कि जब x7 है तो y 9 है, तो 9 माइनस 9.97 वुड बी माइनस 0.97 लाख। ये अपना एरर आ। क्लियर? अपन ने इसमें रिग्रेशन लाइन जैसे अपन ने इलस्ट्रेशन 1 में की थी सेम उसी तरह निकाली, कुछ डिफरेंट नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट था, आपको एरर निकालना था व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो जब x 7 है तो मैंने ये जो y कैप है, मतलब जो रिग्रेशन लाइन के अकॉर्डिंग y की वैल्यू है वो निकाल दी, y 9.97। फिर मैंने देखा जो आपको टेबल दी हुई है क्वेश्चन में उसके हिसाब से y की वैल्यू क्या है। तो x क्या है 7, तो आप उस टेबल में देखो कि जब x 7 है तो y क्या है। तो मैंने देखा सेकेंड रो में मुझे दिख गया कि जब x 7 है तो y है 9, तो y माइनस y कैप अपना आ गया e, दैट इज एरर विच इज माइनस 0.97 लाख। क्लियर? ओके, चलो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 लेट्स स्टार्ट। लेट्स रीड द क्वेश्चन। In order to study the relationship between the repairing time of accidental damaged car and the cost of repair, मतलब आपको कौन से दो बीच में डेटा दिया हुआ है। एक तो रिपेयरिंग टाइम ऑफ अ कार, के कार को रिपेयर करने में कितना वक्त लगता है और रिपेयर करने का खर्चा कितना आता है। दो डेटा है, कार को रिपेयर करने में कितना वक्त लगता है और रिपेयर करने का खर्चा क्या आता है। ओके, आप अपन को क्या बोला, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, मतलब y क्या है, रिपेयरिंग कॉस्ट ऑन रिपेयरिंग आवर्स निकालना है। फिर देखो आगे भी दिया है फुल स्टॉप, फिर आगे दिखा है इफ द टाइम फॉर द रिपेयर इज 50 आवर फाइंड द एस्टिमेट रिपेयरिंग कॉस्ट। वो बाद में देखते हैं, पहले जो रिग्रेशन लाइन y ऑन x निकाली है वो देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को बाद में आंसर करेंगे। चलो क्वेश्चन देखो, रिपेयरिंग आवर x, कितने रिपेयरिंग आवर्स लग रहे हैं, 32 आवर्स, 40 hours, 25 hours, 29 hours, 35 hours and 43 hours। और यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट दैट इज इन 1000, ये किसमें रिपेयरिंग कॉस्ट थाउजेंड्स में, एंड दैट इज y कितना है 25,000, 25, 35, 18, 22, 28 एंड 46। अब मुझे डिसाइड करना है कि जो b निकालना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, उसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज करूं। अब देखो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू थोड़ी बड़ी दिख रही है। अब यहाँ पे जब x मल्टीप्लाई बाय y अगर आप लेते हो, x मल्टीप्लाई बाय y और x स्क्वायर वाली फॉर्मूला लेते हो तो 32 मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा, 40 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये थोड़ा बल्कि हो जाएगा। फिर 32 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बहुत हैवी कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें दूसरी फॉर्मूला यूज करती हूँ x माइनस एक्स बार वाली। वो फॉर्मूला में क्या निकालने का, पहले तुमको x माइनस एक्स बार निकालने का, फिर y माइनस वाई बार निकालने का, फिर x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार जो निकाला उसको मल्टीप्लाई कर लेने का, उसके बाद जो x माइनस एक्स बार निकाला ना उसका स्क्वायर कर लेने का। ये अपनी फॉर्मूला है। अब एनीवे सबसे पहले अपन को x बार y बार तो निकाल देने का, मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ सिग्मा x और सिग्मा y। सिग्मा x मतलब क्या होता है, x का टोटल, और सिग्मा y मतलब सारे y के ऑब्जर्वेशन का टोटल। सिग्मा x इज 204 एंड सिग्मा y इज 174। x bar is equal to sigma x upon n. Sigma x is 204 and n मतलब number of observation 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 that is 6। तो जब मैं 204 डिवाइड बाय 6 करूंगी तो अपना आंसर आएगा 34। तो मेरा x बार कितना हो गया 34। सिमिलरली y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। सिग्मा y मतलब 174, n मतलब 6, तो y bar is equal to 174 divided by 6 that is 29। तो ये मेरा x बार और मेरा y बार आ गया। अब सबसे पहला मेरा फर्स्ट में क्या करना है, x माइनस एक्स बार। x मतलब ये, x बार मतलब 34, मतलब हर x की वैल्यू को 34 में से दैट इज x बार में से माइनस करना है। तो 32 माइनस 34 करेंगे तो कितना आएगा -2, राइट। ओके, -2 आएगा। फिर 40 माइनस 34 करेंगे तो 6 आएगा। 25 minus 34 would be 9
-9, 29 - 34, ये x है, माइनस एक्स बार, मतलब एक्स बार से माइनस करो, 29 - 34 करोगे तो आएगा -5, 35 - 34 करोगे तो आएगा 1, 43 - 34 वुड बी 9, ये एक्स बार एक्स है माइनस एक्स बार, 43 - 34 है 9, तो ये मेरा x माइनस एक्स बार आ गया। आप इसका टोटल भी करो, हाथों हाथ कर ही दो, और सिग्मा x माइनस एक्स बार, इन सबका टोटल आएगा 0, प्लस माइनस करोगे तो 0 आएगा, प्लस माइनस में ध्यान देना, पहले सारे प्लस करके माइनस वाले माइनस कर दो। y माइनस वाई बार, y क्या है 25, वाई बार क्या है 29, तो 25 - 29 करेंगे तो -4, फिर 35 - 29 करेंगे, मतलब ये x y की वैल्यू माइनस वाई बार, ठीक है, तो 35 - 39 करेंगे वुड बी 6, 18 - 29 करेंगे तो -11, 22 - 29 करेंगे तो -7, 28 - 29 करेंगे तो -1, एंड 46 - 29 वुड बी 17। तो ये मेरा y माइनस वाई बार, इन सब का टोटल करोगे सिग्मा y माइनस वाई बार, तो वो भी आएगा 0। अब क्या करना है, ये जो x माइनस एक्स बार है और ये जो y माइनस वाई बार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो दिया ना, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए साइन हटा दी माइनस की, 6 6 36, 11 9 99 माइनस माइनस प्लस, 7 5 35 माइनस माइनस प्लस, 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 2, ओके, एंड 17 9 153। अब इसका टोटल सिग्मा x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, इन सबका टोटल आ गया 330। अब सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है। x माइनस एक्स बार का है स्टूडेंट्स ये रहा, मतलब ये सारी ऑब्जर्वेशन का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का 9 9 से 81, 5 5 से 25, 1 1 से 1, 9 9 से 81, और इन सबका भी टोटल कर देंगे तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा 228। अब अपन डालते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है इसकी, b इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाय m सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। अब सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार क्या है, ये वाला x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन इसका सिग्मा मतलब इसका टोटल, दैट इज 330, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई सॉरी 330 डिवाइड बाय सुपर इतना डिवाइड बाय n कितना है 6, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये रहा x माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर का टोटल है 228, सॉरी n भी नहीं, गलती से मैंने लिख दिया, बस दिस डिवाइड बाय दिस, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो 330 डिवाइड बाय 228 करोगे तो आएगा 1.4474, इसको राउंड फिगर में क्या लिखोगे 1.45, ये भी आ गया। अब अपन a निकालेंगे, a की फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, वाई बार कितना है 29 माइनस बी अभी अपन ने निकाला 1.45, एक्स बार का है 34, ओके, तो 29 माइनस 1.45 मल्टीप्लाई बाय 34 आता है 49.3, तो 29 माइनस 49.3 इज माइनस 20.3, इट इज माइनस 20.3, ये अपना a आ गया, a भी आ गया b भी आ गया। अब रिग्रेशन लाइन क्या होगी, y कैप इज इक्वल टू a प्लस bx, a कितना है 20.3 प्लस b कितना है 49.3 x, ये मेरी आ गई रिग्रेशन लाइन, सिंपल। लेकिन ये तो अभी तक मेरी क्या है, ये सिर्फ रिग्रेशन लाइन, मैंने आपको बोला था कि पहला आप निकालते हो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, फिर उसके नीचे वाला जो सवाल है उसको आंसर कर लेते, नीचे वाला सवाल देखते हैं। बोला है द टाइम टेकन टू रिपेयर अ कार इज 50 आवर्स। एक बार देखो टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन क्या है x की y, टाइम टेकन क्या है x की y, तो टाइम टेकन x है, मतलब जब x है 50 तो व्हाट वी नीड टू फाइंड एस्टिमेट ऑफ रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट मतलब y, मतलब जब x 50 तो y कितना। अब ये कैसा आपने पता लगा स्टेटमेंट से,
स्टेटमेंट में लिखा है द टाइम टेकन टू रिपेयर द कार इज 50 आवर्स। मतलब अगर टाइम टेकन 50 आवर्स है, टाइम टेकन है x, मतलब x 50 आवर है, तो क्या एस्टिमेट करना है अपन को? रिपेयरिंग कॉस्ट। रिपेयरिंग कॉस्ट मतलब y, मतलब x जब 50 है तो y कितना? तो हम यही वाला डेटा यूज करेंगे अपना टेबल। यहाँ पे क्या है, y बार इज इक्वल टू 20.3 प्लस 49.3x। तो x अपन को क्या एज्यूम करना है? 50, और अपन को y निकालना है। तो y कैप इज इक्वल टू 20.3 प्लस 49.3 और x के बदले लिख दोगे 50। तो 20.3 प्लस 49.3 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 50 करोगे तो जस्ट अ मिनट, ये अपना आया और 29, सॉरी मैंने गलती से b की वैल्यू गलत लिख दी है, b 49 नहीं आया था, b तो अपना 1.45 आया था, सिर्फ 1.45x है। तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा 20.3 प्लस 1.45x, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 50, 1.45 मल्टीप्लाई बाय 50 करोगे तो 72.5 आता है, राइट। तो 20.3 प्लस 72.5, और ये माइनस था, एक माइनस था तो यहाँ पे माइनस देखना भी रह गया, तो ये भी माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, तो y कैप इज इक्वल टू 52.2। मतलब अगर x था 50 तो y आ गया 52.5। मतलब अगर रिपेयरिंग का टाइम 50 आवर्स थे तो कॉस्ट है 52.5 थाउजेंड्स। क्लियर? तो ये अपन ने क्या किया, सेम क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने रिग्रेशन लाइन ही निकाली, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला दूसरी यूज की। रीजन क्या था फॉर्मूला दूसरा यूज करने का? क्योंकि जो अपना x और y की वैल्यू थी वो थोड़ी बड़ी थी, उसको डायरेक्टली स्क्वायर करना या उसको डायरेक्टली x और y को मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेशन में कम्बर्सम हो जाता है, इसलिए हमने x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार फिर उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया, जिससे b निकाला, फिर a निकाला और फिर रिग्रेशन लाइन निकाली। फिर अपन को एक और क्वेश्चन पूछा है कि अगर टाइम जो है रिपेयरिंग का वो 50 आवर्स है तो कॉस्ट कितना? मतलब इन शॉर्ट जब x 50 आवर है तो y कितना? तो अपन ने रिग्रेशन लाइन वाली फॉर्मूला में x की वैल्यू इनपुट की और y निकाला, मतलब रिपेयरिंग r स्टार की रिपेयरिंग कॉस्ट निकाल दिया। क्लियर? चलो, तो ये अपने दो सम अपन ने किए। एक्सरसाइज 3.1 पूरा होमवर्क है अपना, 3.1 का पहला का हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 4। मैं वीडियो के एंड में जितना भी होमवर्क करना है वो क्लैरिफाई कर दूंगी। ओके, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी निकालना तो सेम ही चीज है, लेकिन थोड़ा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं बताती हूँ। 4 क्या बोला है देखो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन मंथली इनकम एंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ पीपल। मतलब किन दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर। क्लियर? अ सैंपल ऑफ 7 पर्सन इज टेकन फ्रॉम दैट ग्रुप एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। क्लियर? तो देखो मंथली इनकम 1000 में दी हुई है, मंथली एक्सपेंडिचर वी नीड टू ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मंथली इनकम। मतलब मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मंथली इनकम मतलब y ऑन x, मतलब मंथली एक्सपेंडिचर y है और मंथली इनकम x है। ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि x क्या y क्या है, लेकिन ये बोले यू नीड टू ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली इनकम, और हमेशा रिग्रेशन लाइन y ऑन x होती है, तो हम अज्यूम करें कि मंथली एक्सपेंडिचर y है एंड मंथली इनकम x है। क्लियर? फिर और भी बोला अगर पर्सन की इनकम 75,000 है तो एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करो, वो अपन कब देखेंगे, बाद में। पहले हम रिग्रेशन लाइन निकाल देंगे। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। मंथली इनकम यहाँ पे दी हुई है, मंथली इनकम जो है x, और ये मंथली इनकम इन 1000 है, इन थाउजेंड्स। क्या है मंथली इनकम? 60 70 64 60 70 64 68 62 65 और 72। अब मंथली एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या है। मंथली एक्सपेंडिचर y इन 1000, अभी ये भी इन थाउजेंड्स है। क्लियर? कितना मंथली एक्सपेंडिचर है? 50 59 57 50 59 57 50 53 50 53 58 एंड 60। ये अपना मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर।
अब सबसे पहले ना कोई भी फॉर्मूला यूज करने उससे पहले एक्स बार और वाई बार निकाल दो, फिर देखते हैं कौन सी फॉर्मूला यूज करनी। देखो जस्ट मिनट, मैं ये वाली स्पेस ले लेती हूँ थोड़ी। तो एक्स बार क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब एक्स का टोटल, एक्स का टोटल अगर आप करोगे तो आएगा 461 और वाई का टोटल भी साथ में कर लो 387। कौन सी मेथड बी और वाई फाइंड करने के लिए, बी फाइंड करने के लिए जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए यूज करनी है वो जानने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप एक्स बार और वाई बार निकाल दो। तो अपन एक्स बार निकाला 461 और सॉरी सिग्मा एक्स निकाला 461 और ये 387। तो एक्स बार इज 461 और एन मतलब 1 2 3 4 5 6 and 7। सो 461 डिवाइड बाय अगर आप 7 करोगे जस्ट अ मिनट, अपन एक्स बार ने कहा तो दैट इज 65.87। तो मेरा एक्स बार आ गया 65.87। वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। अब ये मैं फास्ट करी बिकॉज एक्स बार वाई बार निकालना आपको आता है। वाई बार इज 387 डिवाइड बाय 7 एंड दैट इज 55.29। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी मेथड यूज करनी है। अब आप बोलोगे कि ये 65.86 है कि यहाँ पे एज यू कैन सी 60, 70, 64, 68, 62, 65 और 50। अगर इसको मैं पहली वाली मेथड यूज करूँ x मल्टीप्लाई बाय वाई तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 70 मल्टीप्लाई बाय 59, 64 मल्टीप्लाई बाय 57 मुश्किल हो जाएगा, बहुत कम्बर्सम और थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो हम वो मेथड तो नहीं यूज करेंगे। फिर अपन x माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज करें। जो x माइनस एक्स बार है उसमें क्या करते थे, हर x की वैल्यू को 65.87 से माइनस करना पड़ेगा। अब 60 को 65 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, तो हमको ये भी नहीं पड़ रहा, हम यू और वी वाली मेथड यूज करेंगे। तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सी मेथड? सबसे पहले आप अपना डेटा देखो। अगर आपको डेटा एक्स और वाई की वैल्यू बहुत छोटी लग रही है, छोटी मतलब क्या, 15 से अंदर, यूजुअली 15 से अंदर, 5 6 7 8 9 5 2 1 ऐसी वाली वैल्यू है, या सिंगल डिजिट यूजुअली या डबल डिजिट में भी 20 के अंदर अंदर ही होती है, उससे ज्यादा नहीं। सो आप क्या करोगे, जो एक्स वाई वाली मेथड थी वो यूज करोगे, एक्स वाई निकालोगे एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि आपका डेटा बहुत बड़ा है, मतलब वैल्यू 25 30 80, तो मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट है। फिर आप देखो एक्स बार और वाई बार क्या है। अगर एक्स बार और वाई बार पॉइंट में है ना, तो आप यूवी वाली मेथड यूज करो, और अगर एक्स बार वाई बार पॉइंट में नहीं है, डेसिमल्स में नहीं है, तो आप एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज करो। अब ये कोई थंब रूल नहीं है, ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, यूजुअली ऐसा किया जाता है। क्लियर? सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्स बार सॉरी शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले आपको एक यू निकालना पड़ेगा और एक वी निकालना पड़ेगा। ओके, सबसे पहले आपको एक यू और एक वी निकालना पड़ेगा, राइट। अब है ना, यू कैसे निकालते हैं? यू होता है x माइनस ए। आपको कोई a अज्यूम करना पड़ेगा। मैं इसमें से a ले लेती हूं 65। 65 मैंने कोई भी आप वैल्यू ले सकते हो 65। अब ना x माइनस ए डिवाइड बाय c भी होता है, लेकिन यहाँ पे c कब होता है, जब आपका पूरा का पूरा डेटा कोई कॉमन, ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो x है क्या कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल है। एक ओवरव्यू ले लो, 60 70 64 68 65, देखो आपको लग रहा होगा सब 2 से डिविजिबल है, लेकिन देखो 65 2 से आगे डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे नंबर कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। 3 से 9, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 64 का 3 से डिविजिबल होता है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है। आपको एक ओवरव्यू देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं डिविजिबल। तो आपको सी का कंसेप्ट नहीं लाना, जब कोई कॉमन नंबर से सब डिविजिबल नहीं होता, सी का कंसेप्ट नहीं लाना। ये क्यों करता है? एक्चुअली यू और वी क्यों निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स? हम ये जो यू निकाल रहे हैं और वी निकाल रहे हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं? हम लोग निकाल रहे हैं ये जो बड़े बड़े 60 70 को छोटा करने के लिए, ठीक है। अगर मैं 60 को 65 से माइनस कर लूंगी तो क्या बचेगा 5, तो 60 के बदले मेरा 5 आ गया, तो शॉर्टकट ही हो गया ना। आप सपोज कोई कॉमन नंबर से डिविजिबल होता तो मैं उसको और डिवाइड कर लेती, तो वो और छोटा हो जाता है। लेकिन कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो आप सिर्फ माइनस करेंगे। तो देखो 60 माइनस 65 करेंगे तो क्या आएगा, -5। यहाँ पे x माइनस ए करते हैं और a है अपना 65, a इज इक्वल टू 65। 70 माइनस 65 आप करोगे तो आएगा +5। 64 माइनस 65 करोगे तो -1 एंड 68 माइनस 65 करोगे तो आएगा 3, राइट। 62 माइनस 65 करोगे तो आएगा -3। 65 में से 65 गया तो 0 एंड 72 माइनस 65, 72 माइनस 65 वुड बी 7। प्लस माइनस का ध्यान रखना। अब निकालते हैं v।
अब b निकालने के लिए हमको y माइनस कुछ a अज्यूम करना पड़ेगा। तो देखो मैं यहाँ पे a मान लेती हूँ 55 को, यहाँ पे 55 नहीं बट आप कोई भी नंबर ले लेते हो, तो मैंने a लिख दिया 55। आप कोई भी 50 से 60 के रेंज में कोई भी नंबर ले लो, तो मैंने 55 ले लिया। अब देखो क्या कोई c है, अब आपको दिख रहा है कोई भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं, तो मेरे पास c भी नहीं। 53 तो अभी कैसा नंबर हो गया, डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। तो y माइनस a दैट इज 50 माइनस 55 वुड बी माइनस 5 अगेन। 59 माइनस 55 अगर आप करोगे तो 4। 57 में से 55 माइनस करोगे तो 57 माइनस 55 वुड बी 2। 50 माइनस 55 वुड बी माइनस 5। 53 माइनस 55 वुड बी माइनस 2। 53 माइनस 55 हाँ वुड बी माइनस 2 हाँ। And 58 minus 55 would be 3. 60 minus 55 would be 5. तो ये मेरा आ गया u और v। अब देखो मैंने x जो 60 था उसके बदले माइनस 5 ला दिया, ये 70 के बदले 5, मतलब मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। अब जब ये छोटा हो गया तो शॉर्टकट हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अभी इतना छोटा हो गया मैं इसको डायरेक्टली u भी कर सकती हूँ। तो मैं इसको क्या करूंगी, जैसे अपन x मल्टीप्लाई बाय y करते थे ना वैसे u मल्टीप्लाई बाय y, और जैसे x स्क्वायर करते थे वैसे u स्क्वायर। मतलब हम फर्स्ट फॉर्मूला जब पे चले गए, लेकिन उसके लिए पहले क्या कर दिया, छोटा। तो 5 माइनस 5 5 25, 5 4 20, 2 1 माइनस 2, 5 3 माइनस 15, माइनस क्यों ले रही, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0। 7 5 35। अब हाथों हाथ इसका टोटल कर दो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपका सिग्मा ये u और v आ जाएगा 69। अब u का स्क्वायर मतलब u का ये रहा इसका स्क्वायर, 5 5 25, 5 5 25, 1 1 1, 3 3 9, 3 3 9, 0 7 7 49। इन सब का टोटल करोगे सिग्मा u स्क्वायर तो आ जाएगा 118। अब अपन को फॉर्मूला में यूज करना है। फॉर्मूला में कैसे यूज करोगे, b इज इक्वल टू n, जैसे आप एक्स वाई करते थे सिग्मा, ऐसे अभी सिग्मा u v माइनस सिग्मा u सिग्मा v, फिर n सिग्मा u होल स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। n क्या है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने 7 थे, और सिग्मा u और v का मल्टीप्लीकेशन 69 माइनस सिग्मा u और सिग्मा v का मल्टीप्लीकेशन। सिग्मा u का मैं सिग्मा u किए नहीं तो आपको कर देने का, सिग्मा u आएगा 6 और सिग्मा v आ जाएगा 2, ये कर देने का है सिग्मा u और ये सिग्मा v, कुछ नहीं प्लस करा है। सिग्मा u है 6 और सिग्मा v है 2, फिर वापस n दैट इज 7, सिग्मा u होल स्क्वायर मतलब ये वाला 118, और सिग्मा u द होल स्क्वायर मतलब ये जो सिग्मा u है उसका होल स्क्वायर मतलब 6 का होल स्क्वायर। ओके, आप 7 मल्टीप्लाई बाय 69 करोगे तो 483 आएगा, 6 2 12 आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 118 करोगे तो 826 आएगा, एंड 3 3 6 6 36। नाउ 483 माइनस 12 वुड बी 471, 826 माइनस 36 इज 790, राइट। अब आप कैलकुलेटर पे लो और 471 डिवाइड बाय 790 करोगे तो आएगा 0.5962, 0.5962। इसको राउंड फिगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 59 के बाद क्या आता है 60, 60 क्यों, बिकॉज ये 6 है मतलब 5 से ज्यादा है तो 0.60, तो मेरा b का वैल्यू आ गया 0.60। कांग्रेचुलेशन, b आया अभी तक, ठीक है। अभी तो a निकालना है, फिर रिग्रेशन लाइन निकालनी है, एक और सवाल जो उसमें छोटा सा था उसका आंसर करना है। तो मैं ये बात ड्रॉप कर रही हूँ आगे के वर्किंग के लिए, अगर चाहिए तो आप एक बार गो थ्रू कर लो। इज इट डन, चलो ओके, बी आया तो अब अपन ए निकालते हैं। ए के बाद रिग्रेशन लाइन निकालनी है, उसके बाद जो एक और सवाल आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है, क्लियर। चलो ए कैसे निकालते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार, सॉरी उल्टी फॉर्मूला लेते हैं, नहीं सही वाई बार कितना है अपना 55.29, सो वी विल राइट ओवर हियर वाई बार के बदले 55.29 माइनस बी, बी कितना है 0.60, और x बार कितना स्टूडेंट 65.86, राइट। अब लोग हाथ में कैलकुलेटर, 55.29 माइनस 0.60 मल्टीप्लाई बाय 65.86 करके जरा मुझे बताओ क्या आता है।
Yes, it is 39.516. अब 55.29 माइनस 39.516 करोगे तो आएगा 15.774. अब इसको राउंड फिगर करो 15.77. 7 8 नहीं होगा बिकॉज 7 इसके पीछे 4 है, 4 5 से कम है तो राउंड फिगर नहीं होगा. तो मेरा ए आ गया 55.77. अब अपन रिग्रेशन लाइन निकालते हैं. रिग्रेशन लाइन क्या होती है? y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. a कितना है 15.77 प्लस b कितना है 60 0.60 और x है ना. तो ये मेरा आ गया. therefore ये मेरी रिग्रेशन लाइन आ गई. मतलब मेरा फर्स्ट जवाब का सवाल का तो आंसर आ गया. अब और क्या पूछा है यहाँ पे देखो. और पूछा है जस्ट अ मिनट. इफ द पर्सन हैज अ मंथली इनकम ऑफ 75,000. बोला है अगर किसी की मंथली इनकम 75,000 है तो मैं 75 लिख रही हूँ बिकॉज अपने सारे डिजिट्स में अपन ने इन 1000 ही कंसिडर किया है. अगर 75 है तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा. अब मैंने आपको पहले ही बता दिया मंथली इनकम है x और मंथली एक्सपेंडिचर है y. मतलब जब x 75 है तो y कितना. तो क्या करेंगे सिंपली x के बदले 75 लिख देंगे और अपन को y मिल जाएगा. राइट. बोला है जब मंथली इनकम 75 है तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना. अब देखो मंथली इनकम x या y क्या है. मंथली इनकम x है मतलब जब x 75 है तो मंथली एक्सपेंडिचर क्या है. मंथली एक्सपेंडिचर y. तो जब x 75 है तो y कितना है. क्लियर. तो x इज इक्वल टू 15.77 प्लस 0.60 और x के बदले लिख दिया मैंने 75. राइट. ओके सो 15.77 0.60 मल्टीप्लाई बाय 75 इज 45 और 15.77 प्लस 45 60.77. y कैप इज इक्वल टू 16.77. मतलब जब मंथली इनकम 75 है तो मंथली एक्सपेंडिचर 60.77,000 है. मतलब जब मंथली इनकम 75,000 है तो मंथली एक्सपेंडिचर 60.77,000. क्लियर. तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो अपन ने शॉर्टकट मेथड से किया. अब इलस्ट्रेशन 5 की अपन कंप्लीट कर लेते हैं. ओके इलस्ट्रेशन 5 कर लेते हैं फिर मैं आपको होमवर्क भी बताती हूँ आपको क्या करना है. पहले इलस्ट्रेशन 5 ले लेते हैं. ओके लेट्स बिगिन. क्या करना है इलस्ट्रेशन 5 में देखो जरा जब तक मैं बोर्ड रब करूं. अपन ने सिंपल मेथड शॉर्टकट मेथड सब देखिए. चलो इलस्ट्रेशन 5 फॉर द डेटा गिवन इन द इलस्ट्रेशन 1. इलस्ट्रेशन 1 का डेटा अपन को लेना है और बोला है कि ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ मेंटेनेंस कॉल. मतलब y ऑन x निकालना है रिग्रेशन लाइन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड. मतलब जो अपना इलस्ट्रेशन 1 का डेटा यूज करना है और फिर शॉर्टकट मेथड यूज करनी है. क्लियर. तो इलस्ट्रेशन 1 का डेटा देख लेते हैं क्या है. बहुत इजी है. तो सम चलो इलस्ट्रेशन 1 का डेटा मतलब लेकिन सम तो क्वेश्चन नंबर 5 है. इलस्ट्रेशन 1 में लाइफ ऑफ कार दिया हुआ है जो अपन ने x है अपना जो है 2 4 6 8 2 4 6 और 8 और एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अपना 1000 में. एनुअल मतलब क्या होता है सालाना. पूरे साल का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अपना y जो है इन थाउजेंड्स वो है 10 20 25 30 10 20 25 30. अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर मैं देखूं तो मेरा x और y दोनों बहुत छोटी वाली है तो मैं x मल्टीप्लाई बाय y वाली फॉर्मूला यूज करूंगी. लेकिन यहाँ मेरे को बोला है आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी करके बताओ. आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन शॉर्टकट मेथड से भी करके बताओ. तो कर देते हैं. तो क्या निकालते हैं पहले u v फिर u मल्टीप्लाई बाय v और u स्क्वायर. इतना फाइंड करके मेरा शॉर्टकट मेथड से आंसर आ जाएगा. क्लियर. तो उन सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा x बार और y बार. ओके जस्ट अ मिनट. चलो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ u निकालती हूँ. u इज x माइनस a. x माइनस a में a मान लेती हूँ 4 को. a 4 लेती हूँ. a इज इक्वल टू 4. अब आपको दिख रहा है अब मैं डिवाइड बाय c करूँ कि नहीं. देखो 2 4 6 8 क्या किसी के टेबल में आता है एक साथ 2 के टेबल में. तो c ले लो 2. ठीक है और छोटा हो जाएगा. अब देखो 2 माइनस 4 इज माइनस 2 और माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इज माइनस 1 है ना. 4 माइनस 4 तो सब जीरो ही आएगा. अब 6 माइनस 4 2 होता है एंड 2 डिवाइड बाय अपन को क्या करना है 2 डिवाइड बाय 2 1 बिकॉज डिवाइड बाय c करना मत भूलना. अब 8 माइनस 4 कितना होता है 8 माइनस 4 4 होता है.
डिवाइड बाय सी भी करना है, मतलब डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 2, तो मेरा ये आ गया u -1 0 1 2, राइट। अब v निकालते हैं, v क्या है, y माइनस ए डिवाइड बाय सी। a मतलब क्या है, a मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 20, c क्या 10 20 25 30 किसी एक के टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में। आसान हो गया ना पता लगाना कि c यूज करना है कि नहीं। तो c मैंने लिया 20 और c मैंने लिया 5। अब देखो 10 माइनस 20 कितना होता है, -10, और -10 को डिवाइड बाय 5 करोगे तो 2, कैसा, -2। अब ये तो 0 ही आएगा। 25 में से 20 माइनस करोगे, 25 माइनस 20 इज 5, और 5 डिवाइड बाय 5 1। 30 माइनस 20 इज 10, एंड 10 डिवाइड बाय 5 इज 2, तो ये आ गया -2 0 1 एंड 2। क्लियर। अब क्या करना है, u मल्टीप्लाई बाय v, मतलब -2 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये, पहले सबका ये कर लो टोटल है, सिग्मा u और सिग्मा v। सिग्मा u अपना है 2 और सिग्मा v है 1। अब 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस, 0 0 1 1 जा 1 2 2 जा 4। सिग्मा u और v का भी टोटल कर लो, u और v का टोटल है 7। अब u स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 0 1 एंड 4, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा u स्क्वायर 6। अब फॉर्मूला में डालते हैं, फॉर्मूला क्या है, b की b इज इक्वल टू n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u, सिग्मा v हर बार फॉर्मूला लिखनी है, n सिग्मा u होल स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर। n कितना है, 1 2 3 4, सिग्मा uv 7 माइनस सिग्मा u और सिग्मा v, मतलब 2 1 से डायरेक्ट कर दी, 2 1 से 2, n मतलब 4, सिग्मा u होल स्क्वायर मतलब 6, फिर सिग्मा u का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर जो होता है 4। 7 4 से 28 माइनस 2, 6 4 से 36, सॉरी 6 4 से 24 माइनस 4, 28 में से 20 जस्ट, हाँ अब यहाँ पे ना अब अपन को वो भी लेना है, अपन ने सी एक्स और सी वाई निकाला, ये जो था ना ये सी एक्स था और ये सी वाई था, जो एक 2 अपन ने सी डिवाइड किया था वो सी एक्स और ये जो 5 डिवाइड किया तो वाई। पहले इतना करती हूँ फिर आगे बताती हूँ। 28 में से 2 गया 26 एंड 24 में से 4 गया 20। अब यहाँ पे मैं ऊपर जगह नहीं थी लिखना, भूल गई, तो अपन को मल्टीप्लाई करना होता है सी वाई मल्टीप्लाई बाय सी एक्स। जो अपन ने सी एज्यूम किया था वो ऊपर वाई वाला नीचे एक्स वाला, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 20, सी वाई कितना है, सी वाई अपन ने 5 एज्यूम किया था डिवाइड बाय सी एक्स एज्यूम किया था 2, इसको करोगे तो बी आ जाएगा 3.25। आप सिंपली ए निकाल दो, ए इज इक्वल टू बी माइनस सॉरी ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार कितना है, वाई बार अपन ने निकाला नहीं, आप निकालोगे वाई बार तो आ जाएगा, ओके वाई बार में निकालना है, यहाँ पे भूल गई, पिछले समय अपन ने निकाला 21.25 है, सो 21.25, बी अपन ने निकाला 3.25, एक्स बार है अपना 5, तो इन सबका कैलकुलेशन करके ए आ जाएगा 5, मतलब b आ गया 3.25 और a आ गया 5, तो रिग्रेशन लाइन क्या होगी, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a कितना है 5 प्लस b कितना है 3.25 x, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आगे रिग्रेशन लाइन। क्लियर। तो ये अपन ने कुछ नहीं किया, इलस्ट्रेशन 5 में जो ऑलरेडी सम अपन इलस्ट्रेशन 1 में सिंपल मेथड से किया था, अब उसको शॉर्टकट मेथड से किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। मतलब स्टूडेंट्स जब आपको सम दिया तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू। अगर एक्स और वाई की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो आप उसको एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई वाले फॉर्मूला से यूज करो, लेकिन जब एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी है तो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड यूज कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड। अब एक एडवाइजेबल ऑप्शन ये, जब आपका एक्स बार और वाई बार पॉइंट में आता है तो आप शॉर्टकट मेथड यूज करो, और पॉइंट में नहीं आता एक्स माइनस एक्स बार वाली फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, और आंसर तो तीनों में से एक ही आएगा। आप इसमें भी कोई भी मेथड करो, आंसर वुड बी सेम, आंसर वुड कम, खाली बी निकालने का तरीका अलग हो गया। क्लियर। यहाँ पे कब सी एक्स करते हैं कब सी वाई डिवाइड करते हैं वो भी अपन ने क्लियरली समझा, राइट। अब स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखो होमवर्क क्या क्या है। अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5, मतलब अपने 4 बड़े बड़े सम्स किए। सो ये 4 सम, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 पूरा, एक्सरसाइज 3.1 में अगेन 4 सम है, 1 2 3 4, तो ये 4 सम टोटल कितने सम हुए 8। उसके बाद आपको क्या करना है, अपन ने एग्जाम्पल 5 तक किया ना, तो एग्जाम्पल 6 और 7 भी तुमको खुद करना है, इजी है। इलस्ट्रेशन 6 7 यही कंसेप्ट है, इलस्ट्रेशन 6 7, तो कितने सम हुए 8 9 10 सम करने, ना एक कम ना एक ज्यादा, ध्यान रखना। क्लियर।
10 सम्स, कौन से 10 सम जो आज अपन ने 4 सम की इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4, इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6, इलस्ट्रेशन 7 खुद ट्राई करने हैं और एक्सरसाइज 3.1 के 4 सम, टोटल 10 सम करना. ओके स्टूडेंट्स, सो we would be ending our lecture by this and continue with the further topic in our next session. Till then, goodbye.